हेलो गाइस। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी दाईवून है वो गोयरा के पास दौड़ते हुए आती है और कल उसकी लाइफ सेव करने के लिए उसे एक मिल्क पैकेट के साथ थैंक यू बोलती है। तभी गोयरा को हायसुंग आता दिखाई देता है तो वो दाईवून को साइड करके हायसुंग के पास चला जाता है, क्योंकि वो काफ़ी देर से हायसुंग का वेट कर रहा था। लेकिन हायसुंग से मिलने की जल्दी में वो मिल्क पैकेट नीचे ही गिरा जाता है, जिस वजह से दाईवून को थोड़ा बुरा फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर गोयरा हायसुंग को रोक कर अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम गोयरा है। तो हायसुंग पूछता है कि क्या गोरिल्ला? और भाई फिर हमारे गोयरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं, कंट्रोल करता है और आगे बताता है कि मैं वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम ज्वाइन करो। और हायसुंग कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारी टीम क्यों ज्वाइन करूँ? तो इसका आंसर गोयरा ये कहता है कि तुम एक बहुत ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हो इसलिए। और ये सुन के तो हायसुंग वहाँ से जाने लगता है और गोयरा उसे रोककर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा सीनियर तुमसे बात कर रहा है? और हायसुंग हंसकर कहता है कि ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे सीनियर हो। गोयरा कहता है कि मैं फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और काफ़ी ईयर्स से मैं इस टीम को हैंडल कर रहा हूँ, बट हमारी टीम को एक सेटर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। हायसुंग कहता है कि वॉलीबॉल खेलना होता तो मैं यहाँ क्यों आता, मैं अपनी नेशनल टीम का पार्ट ही रहता ना। अब मैं स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ, वॉलीबॉल खेलने पर नहीं। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा और मेरी फ़र्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ऐसा कहते हुए हायसुंग चला जाता है और हायसुंग के पीछे पीछे सभी गर्ल्स भी गोयरा को धक्का दे देकर चली जाती है। गोयरा हैरान रह जाता है कि क्या सच में इसने मुझे मना कर दिया क्या? जैसे ही हायसुंग क्लास में आता है और दो गर्ल्स उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है, बट वो डायरेक्ट दाईवून के पास आकर बैठता है और दाईवून से पूछता है कि तुम मुझे पहचानती हो क्या? तो दाईवून बोलती है कि क्यों, तुम्हें जानना ज़रूरी है क्या? तो हायसुंग बताता है कि मैं डोंग हायसुंग हूँ। तो दाईवून उसे कहती है कि हेलो, नाइस टू मीट यू। और हायसुंग थोड़ा शॉक हो जाता है। ये उसका फर्स्ट टाइम था जब किसी लड़की ने उसे पहचाना नहीं कि वो कोरिया का बहुत ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सचमुच मुझे नहीं जानती हो? तो दाईवून पूछती है कि तुम सीनियर गोयरा के क्लोज हो क्या? हायसुंग पूछता है कि कौन, गोरिल्ला? तो दाईवून उसे बताती है कि अरे वो जिसे तुम मॉर्निंग में बात कर रहे थे। तो हायसुंग कहता है कि अच्छा वो नहीं मैं उसे नहीं जानता। तो दाईवून पूछती है कि देखो वो क्या है? और हायसुंग विंडो की तरफ देखता है तो गोयरा उसे इशारों में अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है। इन सब हरकतों से हायसुंग अब परेशान हो चुका था। अब क्लास ओवर हो जाती, हायसुंग और दाईवून क्लास से बाहर आ रहे थे तो गोयरा फिर उसे रोकता और बोलता है कि तुम इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुमने हमारी टीम का टैलेंट देखा ही नहीं है। हायसुंग बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर कोई वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं आया हूँ। गोयरा इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करता है कि हमारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत है प्लीज़, और गोयरा बस मनाने की कोशिशें करता ही रहता है। दाईवून को गोयरा पसंद होने के कारण वो भी हायसुंग से गोयरा के लिए रिक्वेस्ट करती है, इसलिए हायसुंग वॉलीबॉल हॉल में चलने के लिए रेडी हो ही जाता है। ये सुनकर दाईवून बहुत ही खुश हो जाती है और फिर ये तीनों वॉलीबॉल हॉल में आ जाते हैं। सब लोग इन्हें देखकर थोड़े शॉक रह जाते हैं कि क्या ये वही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हायसुंग है? और फिर गोयरा के चिल्लाने पर सब लोग फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, लेकिन सब लोग बहुत ही बुरा खेल रहे होते हैं, उनसे बॉल ढंग से कैच भी नहीं हो पाती है। और इधर हमारा गोयरा थोड़ा सा निराश हो जाता है। गोयरा को गुस्सा आ जाता है। हायसुंग इन्हें कहता है कि ओनली इन्हें सेटर की ही ज़रूरत नहीं है। गोयरा कहता है कि टीम ज्वाइन करो, फिर हम भी तुम्हारे जैसे खेलने लगेंगे। हायसुंग कहता है कि क्लास का टाइम हो गया है और दाईवून को भी चलने के लिए बोलता है कि चलो दाईवून, लेकिन दाईवून कहती है कि मेरी कोई क्लास नहीं है। भाई उसे गोयरा को देखना है, वो गोयरा को देखना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि नहीं मेरी तो कोई क्लास नहीं है। बट हायसुंग कहता है कि पर हम दोनों की क्लास सेम है और ज़बरदस्ती उसे खींच कर लेकर चला जाता है। दाईवून कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बट वो लेके चला जाता है। गोयरा
सोचता है कि इसे टीम में लाना मुश्किल ही है। फिर हम देखते हैं कि दाएवोन मिरर में देख रही होती है और चिल्लाती है और सब शॉक हो जाते हैं। हायसुंग बोलता है क्या हुआ, और दाएवोन बोलती है क्या मैं ऐसा फेस लेकर गोयरा के सामने गई थी, और वो परेशान हो जाती है और अपना सर डेस्क पे पटकने लगती है। लेकिन हायसुंग अपना हाथ उसके सर के नीचे रखता है और समझ ही जाता है कि गोयरा इसे पसंद है, ये गोयरा को पसंद करती है। और हायसुंग पूछता है कि क्या तुम गोयरा को पसंद करती हो। दाएवोन कहती है हाँ, वो कितने कूल है, पता है कि एक कार मुझे टक्कर मारने वाली थी लेकिन उन्होंने मुझे बचाया, वो बिल्कुल हीरो की तरह है, सच में वो बहुत अच्छे हैं। हायसुंग कहते हैं कि ठीक है, चलो हम एक डील करते हैं, मैं गोयरा के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बनाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्योंकि भाई एक मर्द ही दूसरे मर्द को बहुत अच्छे से समझता है, बदले में तुम मेरी स्टडी में हेल्प कर देना। तो फिर दाएवोन भी मान ही जाती है कि ठीक है, ओके। तो अगला सीन हमें वॉशरूम का दिखाते हैं, जिसमें 2 गर्ल्स होती है, वो आपस में बातें करती रहती है। कहती है कि हायसुंग भी ना फालतू से दाएवोन के पास जाके बैठा, जबकि उसका तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। और फैटी भी कहती है कि हाँ, उसने तो बिल्कुल मुझे नोटिस नहीं किया, मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ, और बॉडी शेप भी देखो, मेरा उस दाएवोन से बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। और लड़की ऐसे देखती है, ये क्या बोल रही है। दाएवोन पीछे से आकर हैंड वॉश करने लग जाती है और वो दोनों हैरान परेशान। हायसुंग के बारे में अगले सीन के अंदर हमारी दाएवोन सर्च करने लग जाती है कि ये ऐसा क्या है, ये क्या बला है भाई, पता करते हैं। और उसे पता चलता है कि वो बहुत ही फेमस एशियन वॉलीबॉल प्लेयर है, जो कि नेशनल लेवल पर मैच खेल चुका है। हायसुंग आ जाता है इतने में और दाएवोन से कहता है कि क्या कर रही हो, और दाएवोन कहती है कि तुम तो प्रो वॉलीबॉल प्लेयर हो ना। और हायसुंग कहता है कि अच्छा, तुम्हें तो बहुत जल्दी पता चल गया। दाएवोन कहती है सॉरी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने वॉलीबॉल क्यों छोड़ा। और हमारा जो हायसुंग है वो बताता है कि उसकी फैमिली मेम्बर, सारे के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर है वो सभी वॉलीबॉल प्लेयर है, उसके फादर, ब्रदर, कजिन्स सभी। और इस वॉलीबॉल एनवायरनमेंट में मेरे लिए प्लेयर बनना इजी ही था, कोई मुश्किल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, अपना ड्रीम ढूंढ रहा हूँ। और हमारी दाएवोन जो है वो हायसुंग को कूल बताने लगती है, कहती है कि वाह यार, तुम तो बहुत कूल हो। हायसुंग कहता है कि सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा सोचती हो, मेरी फैमिली को तो मैं सेल्फिश लगता हूँ। दाएवोन कहती है नो, ये सच में अच्छा है कि सब कुछ छोड़कर तुम अपना ड्रीम ढूंढ रहे हो। और हमें नेक्स्ट सीन में जिम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग जिम करते रहते हैं। एक लड़का कहता है कि हायसुंग ने हमारे अंदर का टैलेंट देखा ही नहीं। गोयरा भी वहाँ पर जिम करता रहता है और उसको बड़ा गुस्सा आता है कि तुमने ढंग से खेला तो है नहीं। वहाँ पर हायसुंग क्या, कोई और भी होता ना तो तुमने जैसा खेला है ना वैसा देख के वो भी हमारी टीम ज्वाइन नहीं करता। दूसरा लड़का कहता है कि फिर भी हायसुंग को हमारी टीम ज्वाइन करनी ही चाहिए, हमें कुछ भी करके उसे अपनी टीम ज्वाइन करानी होगी। अगले सीन के अंदर गोयरा और उसके बाकी के सभी फ्रेंड्स अंदर ताक झाँक कर रहे होते हैं। तो गोयरा कहता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं हायसुंग का फ़ैन हूँ। तभी एक लड़का कहता है कि और मेरा भी मत समझना, मुझे भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियाँ पसंद है। इतने में गोयरा उसे एक मारता और कहता है कि हाँ हाँ, हमें भी, हम सबको भी लड़कियां ही पसंद है, हमें भी लड़के नहीं पसंद है। तभी वो देखते हैं कि हायसुंग और दाएवोन साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और मस्ती मजाक भी कर रहे हैं। सभी सोचते हैं कि ये दोनों बहुत क्लोज ही होंगे। अब हमें हायसुंग पर ही नहीं, साथ साथ में इस लड़की पर भी नज़र रखनी ही होगी। और सब लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम अब इन दोनों पर नज़र रखेंगे। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अब हायसुंग और दाएवोन पर सिर्फ वो दोनों लड़कियां ही नज़र नहीं रख रही होती है, जबकि गोयरा के दोनों दोस्त भी नज़र रख रहे होते हैं। तभी इन्हें नज़र रखते हुए टीचर देख लेती है और अपने ऑफिस में बुलाती है। तो जिन्हा कहता है कि मैम, हम ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं है, हम बहुत ही इनोसेंट स्टूडेंट है। टीचर कहती है कि दिखने में तो तुम मुझे क्रिमिनल लग रहे हो। और जिन्हा को कहती है कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट ही हो क्या। तो इतने में जिन्हा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि 19 साल का ही हूँ मैं और इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। दोनों बाहर आते हैं, जहाँ जिन्हा थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। तो वॉन उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम ठीक तो हो ना। तो जिन्हा कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब मुझे आदत ही हो गई है ये सब सुनने की, हर किसी को मैं बस बड़ा ही दिखाई देता हूँ। तभी उन्हें ध्यान आता है कि अरे, हमें जिस काम के लिए बॉस ने भेजा था वो तो हमने किया ही नहीं।
और अगले सीन के अंदर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों के दोनों गोयरा के पास जाते हैं, जहाँ वो सारी की सारी बात बताते हैं। गोयरा पहले तो गुस्सा करता है उन पर, फिर कहता है कि ठीक है, हो गया तुमसे जितना होना था, अब बाकी का काम मैं आगे संभाल लेता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वॉशरूम के आगे वो छुप जाता है, 2 लड़कियाँ आती है, वो उसे देख के डर जाती है। जैसे ही दाइवोन बाहर आती है वो मुस्कुरा के कहता है कि हाय दाइवोन। दाइवोन कहती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। दोनों बाहर आते हैं और गोयरा जो है दाइवोन के लिए बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर आता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि दाइवोन को कौन सी ड्रिंक सबसे ज़्यादा पसंद है, और पूछता है कि क्या तुम और हाईसुंग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो दाइवोन यहाँ मना कर देती है। आगे गोयरा उसे कहता है कि तुम हाईसुंग से कहो कि वो वॉलीबॉल टीम ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ दाइवोन को कुछ बातें याद आती है कि जो है हाईसुंग, उसने ये कहा था कि उसे अब स्टडी पर फोकस करना और उसे वॉलीबॉल नहीं खेलना है। लेकिन फिर हमारी दाइवोन आगे ये भी सोचती है कि जो मेरा क्रश है गोयरा, उन्होंने मुझसे पहली बार मदद मांगी है, तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ। इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे दाइवोन कहती है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन आपको एक मैच खेलना होगा और उस मैच में मैं हाईसुंग को भी अपने साथ लेकर आ जाऊंगी। जब आप लोग वो मैच जीत जाओगे तो हाईसुंग को भी इंटरेस्ट आ जाएगा। गोयरा मुस्कुराता है और इसके लिए रेडी हो जाता है। आगे हमें दिखाते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गोयरा उन्हें प्रैक्टिस करवा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि गोयरा चीयर लीडिंग टीम के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमारे मैच में हमें चीयर करना, लेकिन टीम उन्हें मना कर देती है कि तुम जीतते तो हो नहीं, इसलिए हम तुम्हें कोई चीयर नहीं करेंगे। लेकिन गोयरा कहता है कि इस बार हमारा जो कंपटीशन है वो हाई स्कूल के साथ है, तो इस बार तो हम जीत ही जाएंगे, तो तुम ज़रूर हमें चीयर करना। और टीम मान जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं दाइवोन कॉलेज आती है और गोयरा उसे बोलता है कि सब सेट तो है ना, तुम हाईसुंग को ले आना और हम आज मैच जीत ही जाएंगे। तो दाइवोन कहती है कि ठीक है, मैं हाईसुंग को लेकर आ जाऊंगी आफ्टर क्लास। और दाइवोन ये कह के क्लास में आती है जहाँ पर हाईसुंग बैठा पढ़ रहा होता है। दाइवोन उसे कहती है कि आफ्टर क्लास हम वॉलीबॉल मैच देखने जाएंगे। और जो है हमारा हीरो हाईसुंग, वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें गोयरा ने कहा है ना मुझे वहाँ पे बुलाने के लिए। और दाइवोन मना कर देती है, लेकिन उसे पता चल जाता है हाईसुंग को कि उसे ने बुलाया और वो हाँ कर देता है। इससे हमारी दाइवोन खुश हो जाती है और बोलती है थैंक्स ओप्पा। और हमारा हीरो जो है हाईसुंग, वो खुश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा शर्माने लगता है। भाई उसे थोड़ा थोड़ा वो पसंद तो करने लगा ही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं यहाँ पर वो बिन अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है मैच खेलने के लिए, और इधर दाइवोन और हाईसुंग भी पहुँच जाते हैं। हाईसुंग को देख के वो बिन थोड़ा सा वो घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर खेलने आए हो, तब तो मेरी टीम हार ही जाएगी, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये तो चीटिंग है। और हाईसुंग कहता है कि चिल घबराओ मत, मैं यहाँ पर सिर्फ मैच देखने आया हूँ, कोई खेलने वाले नहीं आया हूँ। और हमारी गोयरा की टीम वहाँ पर रेडी रहती है खेलने के लिए। वो बिन कहती है कि देखना, तुम्हें तो हम हरा ही देंगे। और उधर गोयरा की टीम कहती है कि हाँ हम तुम्हें हरा देंगे। और सबके सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे हमें खेलना है। आज हमें जीतना ही होगा, अगर हम जीतेंगे तो हाईसुंग हमारी टीम को ज्वाइन करेगा। दाइवोन और हाईसुंग भी बैठ जाते हैं, जहाँ पे दाइवोन भी चीयर करने लग जाती है। और यहीं पर ये पार्ट होता है खत्म। गाइस प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।